इस क्लास में हम संधि विच्छेद से रिलेटेड अपना जो क्वेश्चंस है उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास होने वाला है। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, जितने लोग भी क्लास में आए हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यम के, ओम जी, चलिए चलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्गों के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संधि, ठीक है। ये परिभाषा होती है संधि की कि दो समीपवर्ती वर्ड जो होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? संधियां जो है वो जनरली तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें जो है कौन सा एक संधि का उदाहरण नहीं है? कहा जाता है। चलिए, आवाज तो आ रही है आप लोगों को? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार संधि, ठीक है। देखिए संधियां तीन प्रकार की होती हैं, एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, ठीक है, तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं। तो ये आपका जो दिया हुआ है अनुस्वार संधि, ये आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संधि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर आपको पता ही चल गया होगा, संधि जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रत्न प्लस आकार, ठीक है। तो रत्नाकार का संधि विच्छेद रत्न प्लस आकार होगा। इसमें जो है आप देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। जब ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या फिर दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। और ये स्वर संधि का एक भेद होता है, दीर्घ स्वर संधि, तो उसी का ये उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितने लोग भी क्लास में हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइए। जितने लोग भी क्लास में हैं आप लोग कमेंट जरूर करिए। डेली क्लास शाम 7 बजे, ठीक है। तो आपको डेली क्लास करना है शाम 7 बजे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जो है यड़ संधि का उदाहरण है। किस संधि का? तो यड़ संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्लस उदय की संधि बताइए। अभी प्लस उदय की संधि क्या होगी? अभी प्लस उदय को अगर एक साथ लिखते हैं तो वहां पर संधि क्या होगा? अजय प्रताप, रवि प्रकाश, अविनाश पांडे, चलिए बहुत अच्छी बात, जुड़ गए आप लोग। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय यहां पर होगा और यहां पर यड़ संधि होगा, ठीक है। कौन सा संधि होगा?
तो यड़ संधि होगा। देखिए यड़ संधि में क्या होता है, यदि ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए और उसके बाद कोई स्वर हो, तो जो छोटी ई है या फिर जो बड़ी ई है इसके स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से यहाँ पर हो गया अभ्युदय, ठीक है, तो यह हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रीत्यनुसार। ठीक है, रीत्यनुसार होगा। यहां पर क्या हो रहा है, छोटी ई के साथ अय आ जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, यह हो जा रहा है। और जब यह हो रहा है इसका मतलब कौन सा संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर रीत्यनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संधि है आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कौन सी संधि है, निम्न में कौन सी संधि है? इत्न मुरारी, इत्न मुरारी जो है ये आपका क्वेश्चन है। दो ही ऑप्शन दिया, इसी दो ही ऑप्शन में एक है सही, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अजय, रवि, ओम, अविनाश, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्यंजन संधि। कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एत्न मुरारी, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं तो ये जान लीजिए, ए त और ये हलंत वाला त प्लस मुरारी। ठीक है, तो ये हो गया एत्न मुरारी, आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ड के बाद कोई अनुनासिक वर्ड आए तो प्रथम वर्ड के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे तय आ रहा है, मैं आ रहा है, तो ये दोनों कन्वर्ट होकर क्या हो जा रहे हैं, आधा नय हो जा रहे हैं, तो ये अनुनासिक हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ओके, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामायण। रामायण में स्वर संधि है। देखिए कैसे, किस तरीके से इसको लिखेंगे, राम प्लस आयन। ठीक है, राम प्लस आयन नहीं होता, राम प्लस आयन होता है। तो हो क्या रहा है, मैं में अ है और उसके बाद भी आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अ है, इसमें भी है, तो ये दोनों जो आ है, ठीक है, ये मिलके बड़ा आ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका स्वर संधि है, लेकिन कौन सा, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि छोटा आ जो है मिलके बड़ा आ बन जा रहा है, तो यहां पर आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, तो ये आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि ही है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, मैंने आपको बताया है कि कहां पर क्या क्या होगा जिसकी वजह से दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिलता है, तो आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड इवनिंग, क्लास में टाइमिंग से आइए आप लोग, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है। बताइए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी। सी क्या है, महा प्लस उत्सव। अगर आप देखेंगे तो हा में जो है बड़ा आ की मात्रा है, आ प्लस उ। ठीक है, उत्सव में उ है, तो ये दोनों जो शब्द हैं ये जुड़ के ओ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो महोत्सव यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो संधि है उसका नाम है गुड़ स्वर संधि। ठीक है, गुड़ संधि यानी गुड़ स्वर संधि आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ स्वर संधि में होता क्या है ये भी मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं,
ताकि आपको क्लियर रहे, आगे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आएंगे और आपको पहचानना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए गुण संधि में होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आ जाए या फिर बड़ा आ जाए और इसके बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई या फिर ऊ या फिर जो है आपका बड़ा ऊ ये आ जाए, ठीक है, तो ये सब मिलकर आपस में क्या बन जाते हैं, ये या तो ए बन जाएंगे या तो ओ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो महोत्सव यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन से संधि का नियम जो है वो समाहित है, यानी कि मिला हुआ है। तो बताइए इस प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है, यहां पर ए लिखा हुआ है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। तो देखिए क्या हो जा रहा है, आ प्लस ए बराबर ए हो जा रहा है, ठीक है, आ प्लस ए बराबर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो यहां पर जो संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इस नियम में क्या होता है, अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद छोटे ए या फिर बड़ा ए आ जाए तो वहां पर जो है ओ आओ ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाता है, आओ। तो यहां पर आप देखेंगे महेश्वर्य हो जा रहा है, ठीक है, ए की मात्रा लग रही है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्लस उदय। देख लीजिए क्या हो रहा है, इसमें जो है आ और ऊ ये मिलके ओ बन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि यहां पर है आपका। तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। बताइए प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अनु प्लस इच्छ, ठीक है। तो यहां पर जो आपका देखने को मिल रहा है ये यड़ संधि देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर ऊ प्लस बड़े ई मिलके क्या हो जा रहे हैं, वी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि का, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है मत प्लस ऐक्य, यानी कि आ प्लस ए, तो ये क्या हो जा रहे हैं, ए हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतैक्य यहां पर आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्युक्त शब्द में कौन सा संधि है, अत्युक्त शब्द में कौन सा संधि हमें देखने को मिलता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यड़ संधि। यड़ संधि जो है यहां पर करेक्ट है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अति प्लस उक्ति, ठीक है, अति प्लस उक्ति, यानी कि ई जो है वो उ के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा यड़ संधि, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी ई प्लस बड़ा आ मिलके या हो जा रहे हैं, ये किस संधि में परिवर्तन होता है,
किस संधि में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसमें बड़ी ई और बड़ा आ मिलते हैं तो या हो जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यड़ संधि। यड़ संधि में हमें यह देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है कि अगर छोटी ई आ गई, बड़ी ई आ गई, छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया और री आ गया, ठीक है, तो और इनके बाद कोई अलग अगर स्वर देखने को मिलता है तो वहां पर हमें ये यड़ संधि देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, गौ प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? गौ प्लस चरित का संधि क्या होगा? संधि विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद मतलब अलग होना होता है, लेकिन संधि बोलेंगे तो जुड़ाव है। तो बताइए यहां पर क्या होगा? ओके, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गौस चरित। ठीक है, ये आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण किसका है तो ये भी जान लीजिए, ये आपका जो विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि उसी का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृग। ठीक है, दृग का वर्ण विच्छेद क्या होगा? मैं लिख देता हूं यहां पर, इस तरीके से लिखा हुआ दृग। तो दृग का आपको बताना है वर्ण विच्छेद। दृग का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द री ग अ, ये जो मिलके आपके बन रहे हैं दृग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्धूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वर्धूर्मी का। ठीक है, तो या तो इसका संधि विच्छेद पूछ लेता है, या फिर ये किस मतलब संधि का उदाहरण है ये पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, किस संधि का? दीर्घ संधि का। इसमें हो क्या रहा है पहले उत्तर जान लीजिए। इसका जो उत्तर है वो है आपका, सॉरी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका जो उदाहरण है एक बार आप देख लीजिए, मैं यहां पर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वधु प्लस उर्मी, ये आपका सही हो जाएगा। और इसमें हो क्या रहा है, बड़ा ऊ जो है ये बड़ा ऊ के साथ मिल रहा है और बड़ा ऊ ही हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भू प्लस ऊर्जा। यहां पर भी क्या हो रहा है, बड़ा ऊ जो है प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही हो रहा है। तो ये भी जो है आपका दीर्घ स्वर संधि यानी दीर्घ संधि का जो है उदाहरण है। ठीक है, इस संधि में क्या होता है, दो सवर्ण जो स्वर होते हैं वो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी एक समान के जो स्वर हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सवर्ण, तो वो मिलके क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ हो जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनु प्लस एसड़। तो यहां पर आपका यड़ संधि देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, अनु प्लस एसड़ यानी कि अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ओम जी, सौरभ, अविनाश। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए, उत प्लस डयन। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगा।
ठीक है, कौन सा संधि? तो व्यंजन संधि देखने को यहाँ पर हमें मिलता है। तो उत प्लस डयन आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि देखने को मिलती है? विपत प्लस जाल बराबर विपज्य जाल, इसमें कौन सी संधि हमें देखने को मिलती है? देखिए इसमें हो क्या रहा है, तय, ठीक है, तय जो है वो जय से मिल रहा है, ठीक है। तो जब तय जय से मिलेगा तो जय जो है वो यहाँ पर आधा हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, या आधा जय यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होने लगता है। चलिए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रसायन, यानी कि रस प्लस आयन, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रसायन। तो रसायन जो है ये आपका व्यंजन संधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्लस शास्त्र। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आपका व्यंजन संधि हमें देखने को मिलता है, ठीक है, व्यंजन संधि देखने को मिलता है। इसमें क्या है, त और बड़ा स मिलके क्या हो जा रहे हैं, आधा च और छः हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आधा च और छः हो जा रहे हैं, ये होता है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी है, अगला क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयादि संधि ये संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित होते हैं, यानी कि किसका उदाहरण है? डेली क्लास शाम 7 बजे होती है हिंदी की, तो सभी लोग आइए, और ये सभी एग्जाम के लिए क्लासेस होती हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में टोटल 5 भेद बताए गए हैं। एक होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा होता है आपका गुण संधि, तीसरा होता है आपका वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, और पांचवा होता है आयादि संधि, ठीक है। तो ये 5 उदाहरण होते हैं आपके, 5 टाइप होते हैं, 5 प्रकार होते हैं संधि के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? ओम, अविनीश, सौरभ, सुजीत, चलिए बहुत अच्छी बात है, आते जाते रह रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें आ जा रहे हैं, आप लोग जो इनका नाम लिया वो कंटिन्यू बने हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पौ प्लस अन, ये होता है आपका उत्तर पावन का, ठीक है। इसका संधि विच्छेद जो है पौ प्लस अन होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, औ जो है ये आ से मिल रहा है, तो इनसे मिलके क्या हो जा रहा है, आव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगा, अयादि स्वर संधि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयादि संधि इनमें से कौन सा है? इनमें से अयाद संधि कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नो प्लस इक। नो प्लस इक का मतलब हो गया नाविक, ठीक है। तो हो क्या रहा है, औ प्लस ई मिलके क्या हो जा रहे हैं, आव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस संधि के अनुसार क्या होता है, जो परिभाषा होती है वो, यदि ए या ए या फिर औ
के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो ये है आपका उदाहरण नाविक। ठीक है, 9+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। विसर्ग आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यशोदा में विसर्ग संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यशः प्लस दा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यशः प्लस दा। एग्जाम्पल की जैसे यशः या फिर मनः आ जाए। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। विद्यालय जो है ये आपका उदाहरण नहीं है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विद्यालय। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये जो है आपका स्वर संधि उसी का उदाहरण है। ठीक है, और स्वर संधि के अंतर्गत जो आपका दीर्घ स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि इनमें से कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से विसर्ग संधि कौन सा है। बताइए, निम्न में से विसर्ग संधि कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्म, यानी कि निह प्लस कर्म। तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है विसर्ग संधि के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे मनः देखने को मिल गया, ठीक है, निह देखने को मिल गया, ठीक है, यशः देखने को मिल गया। तो ये जो आपका विसर्ग है ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस चारण। उत प्लस चारण उच्चारण। ठीक है, तो यहां पर आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू का संधि क्या होगा? भू का संधि क्या होगा? सॉरी, यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये भू नहीं है, मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं, भूधर्व है। ठीक है, भूधर्व, भू आधा ध और व के ऊपर रह, तो भूधर्व है। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूधर्व का संधि क्या होगा बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी, क्या होता है? भू प्लस उधर्व। तो भूधर्व आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो क्या रहा है यहां पर, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ ही हो रहा है, यानी कि यहां पर दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सुजीत, सौरभ, अविनीश, नेहा, सभी लोग कमेंट करें और डेली क्लास में आया करिए, क्लास को पूरा अटेम्प्ट किया करिए। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए कृपया वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समास। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, उदाहरण के लिए मतलब ये संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए संधि हो जाएगा, समास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, संधि हो जाएगा। होता क्या है कि दो वर्ड यानी कि स्वर या फिर व्यंजन की बात हो रही है, इनके मेल से होने वाले विकार जो होते हैं उनको यही कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विद्यालय हमने देखा, ठीक है, विद्यालय को हमने देखा, क्या होता है, बड़ा आ जो है फिर बड़ा आ से मिलता है तो क्या हो जाता है, बड़ा आ ही होता है। तो ये आपके उत्तर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जो छोटा आ है यानी कि सिंपल आ जो है वो बड़ा आ से मिल रहा है, तो यहाँ पर बड़ा आ ही हो रहा है, और जाहिर सी बात है तो बड़ा हो रहा है तो दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्लस आनंद। सत्य प्लस आनंद जो है ये आपका सही संधि विच्छेद होगा, और जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे आप जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, या तो आपसे संधि विच्छेद पूछ लेगा, या फिर आपसे बोलेगा कि संधि का नाम बताइए, या फिर आपको संधि विच्छेद देगा और पूछेगा संधि क्या होगा। इसी 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। इसका उत्तर है दीर्घ संधि। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि यहां पर आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या हो रहे हैं, बड़ा आ हो जा रहे हैं, तो इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का सही जो है संधि विच्छेद है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत प्लस श्वास। ठीक है, इसमें भी आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हाँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से क्लास नहीं हो पाया, तो क्लास जो है आपका कल होगा, या फिर मंडे से फिर क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, कल आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए तो बताइए, निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निष्कलंक। ठीक है, इसमें आपका विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पो प्लस अन। पो प्लस अन यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है आपका अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? सुजीत, अवनीश, नेहा, खंजन, सॉरी खजन। तो यहां पर जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। देखिए हो क्या रहा है यहां पर, निह प्लस धन, तो ये मिलके क्या हो जा रहे हैं, निर्धन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपका विसर्ग संधि है। मैंने आपको बताया जहां पर ये आपको विसर्ग चिन्ह दिखने को मिले, ये विसर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिले तो समझ जाइए वहां पर विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? एक बार जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली शाम 7 बजे आप लोग हिंदी की क्लास करने आइए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जीके के भी क्लास को स्टार्ट किया जाएगा।
एक बार वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो बताइए पयोधिका, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पयः प्लस धी। ठीक है, तो यहां पर आपका विसर्ग संधि है, जहां पर ये आ जाए हलंत, ठीक है, यानी ये विसर्ग चिन्ह, तो वहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लासेस हो रही हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रीति प्लस अनुसार। ठीक है, तो यहां पर आपका जो संधि विच्छेद है वो है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि आपका यहां पर सही हो जाएगा, तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग पहले लाइक कर देते हैं। आप लोग लाइक शेयर किया करिए। ठीक है, क्लास को स्टार्टिंग में भी शेयर कर दिया करिए जैसे क्लास में आइए, और क्लास के बाद भी शेयर कर दिया करिए, दोनों टाइम शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्या है आपका? तो बाल प्लस उचित, तो ये क्या हो जाएगा? बालोचित। इसमें हो क्या रहा है? आ प्लस उ जो है, आ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जा रहे हैं? ओ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको गुण संधि देखने को मिलता है। इस संधि में होता क्या है? आ या फिर या के बाद ई या फिर बड़ी ई आ जाए। ठीक है, तो यहां पर इसके अलावा अगर ऊ और बड़ा ऊ और री आते हैं तो दोनों मिलकर के क्रम से क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि छोटा आ या फिर आपका बड़ा आ जाए, और इसके अलावा इसके बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, तो इसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और अगर इसी के जगह पे ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और आ और बड़ा आ के बाद अगर री आ जाता है तो उसका अर हो जाता है। तो ये आपका उदाहरण होता है गुण संधि का, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बाल प्लस उचित। तो ये आपके 47 क्वेश्चन हो गए। कल हमने लगभग 31 से 32 क्वेश्चन किया था अपने चैप्टर से रिलेटेड, आज हमने लगभग 47 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग क्या पूरे के पूरे 47 क्वेश्चन किए हैं, और इस 47 क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हमने तरीका जान लिया कि किस संधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।